गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका पहला चैप्टर की जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है कल। ठीक है, कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। ठीक है, आज भी हम उसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताना चाहते हैं। अपना वही पुराना प्लेटफॉर्म है एग्जाम हैकर। ठीक है, आप लोग जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है। ठीक है बेटा, ये आपको हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसकी वैल्यू निकालेंगे, आपको फिर जो है सॉल्व करके भी देंगे। जैसे इसमें लिखा है शुद्ध व्यंजन का किसी ताप पर तो बेटा देखो इसमें क्या लिखा है, शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब। शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब, जब बेटा वाष्प दाब अगर आ गया है न्यूमेरिकल में, तो आप आंखें मीच के समझ लीजिए कौन सा लगेगा, ये राउल्ट का नियम लगेगा। क्या लगेगा इसमें बेटा, राउल्ट का नियम लगेगा, यानी शुद्ध व्यंजन का वाष्प दाब। शुद्ध व्यंजन मतलब विलायक हो गया, तो बेटा कितना दिया है, पी नॉट। पी नॉट का मान बेटा आपको दिया है पी नॉट का मान आपको दिया है, कितना दिया है इसमें, 640 mm। कितना दिया है, 640 mm पर Hg। ठीक है ना। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक आवासशील विद्युत अपघट्य जिसका भार 2.75 ग्राम, यानी कि आवासशील विद्युत अन अपघट्य, ये हो गया आपका ब्लेड। तो स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू बराबर होएगा 2.75 ग्राम। कितना हो जाएगा, 2.75 ग्राम। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो, 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया। 39 ग्राम बेंजीन का मतलब होता है कैपिटल डब्ल्यू बराबर 39 ग्राम। ये क्या है बेटा आपकी, 39 ग्राम बेंजीन है। क्या है ये, बेंजीन में डाला गया। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, विलयन का वाष्प दाब 600 mm हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएस, तो बेटा पीएस उसने बताया कितना हो जाता है, 600 mm हो जाता है। ठीक है ना, विलयन का वाष्प दाब कितना हो गया बेटा, पीएस 600 mm हो जाता है। अब वो कह रहा है ठोस पदार्थ का अणुभार क्या होगा, यानी कि जो अपन ने विलेय इसमें घोला रखा है ना, जो इसमें अपन ने विलेय घोल रखा है, उसका वो क्या पूछ रहा है, अणुभार पूछ रहा है, यानी मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। तो बेटा स्मॉल m बराबर आपको ज्ञात करनी है। अब आपको एक सीधी सी फॉर्मूला बताते हैं, क्या है कि कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि सवाल तो पढ़ लिया, वैल्यू में क्या करते हैं कि ये पता नहीं चलता कौन स्मॉल डब्ल्यू है कौन कैपिटल डब्ल्यू है, क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू भी होता है ग्राम में भार और बेटा कैपिटल डब्ल्यू भी होता है ग्राम में भार। तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन कैपिटल डब्ल्यू है कौन स्मॉल डब्ल्यू है। तो इसलिए बेटा क्या करना है, सीधा सा तरीका है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ते पढ़ते जहां लगा हो मैं, क्या लगाओ, मैं, जिसके साथ मैं लगा हुआ हो वो वैल्यू बेटा हमेशा विलायक में जाएगी। क्या होता है, जहां शब्द मैं लगा हो वो वैल्यू आपकी हमेशा विलायक में जाएगी, और जहां लिखा हो को, ठीक है, जैसे सवाल पढ़ रहे हैं उसमें लिखा है को, तो को वाली जो वैल्यू है वो आपकी उसमें विलेय में जाएगी, इसमें जाएगी सॉल्यूट में जाएगी, है ना। सॉल्यूट में कौन जाएगी, को वाली वैल्यू, सॉल्वेंट में कौन जाएगी, मैं वाली वैल्यू। सपोज दैट हम बताते हैं कि हमने कहा 40 ग्राम NaOH को आ गया ना, को 40 ग्राम NaOH को, इसमें को आ गया, तो ये हो गया विलेय। 100 ग्राम जल में घोला गया, 100 ग्राम जल में, इसका मतलब मैं आ गया, तो ये हो गया विलायक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू आसानी से इसमें देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है राउल्ट के नियम का, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो बेटा पी नॉट कितना दिया आपको, 640 माइनस बिलियन का वाष्प कितना दिया बेटा, 600। ठीक है, अपॉन पी जीरो कितना हो जाएगा, 640 बराबर स्मॉल डब्ल्यू बेटा कितना दिया है, 2.75 इंटू कैपिटल एम। अब विलायक इसमें बेटा कौन है, बेंजीन, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। क्या होता है बेंजीन का सूत्र, C6H6।
ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो इतना आ जाएगा बेटा कितना 78। तो ये क्या हो गया बेटा आपका, क्या हो गया ये 78 विलायक का अणुभार यानी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम बेटा ज्ञात करनी है इनटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू कितने में घोला गया 39 ग्राम, ये बेटा हो गया 39 ग्राम। अब इसमें बेटा सीधी सी कैलकुलेशन है, कैसे है 640 में से 600 माइनस कर दीजिए, कितना बचा बेटा 40 अपॉन 640 है ना, इक्वल टू बेटा ये 39 दूनी 78 होता है, ऐसा हमने भी पढ़ा है आपने भी सुना होगा 39 दूनी 78। तो क्या करेंगे इनका 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पंचे 10, 2 से 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया बेटा 550। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन एम। अब बेटा यहाँ से हम लोग एम बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे यहाँ से एम बराबर निकालेंगे, इधर देखते हैं। तो बेटा जब एम बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 640 इंटू 5.50 अपॉन, ठीक है 640 अपॉन हो जाएगा बेटा यहाँ पे 40, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करके जब हम लोग बेटा एम बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा बेटा 88 ग्राम, कितना आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88 ग्राम। ये आपका हो गया एक आंसर, ठीक है। ये राल्ट के नियम से लगा है, पहला सवाल था ये आज का, ठीक है। इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो इसमें, ठीक है, तो कमेंट में आके बता दीजिए कि सर इसमें ये डाउट है। और दूसरी बात क्या है, आपको पता होगा ना पता हो तो आज एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पर संडे के संडे मतलब एवरी संडे 12 PM के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करे जाते हैं या किए जाते हैं। जिस भाई बहन को अगर पढ़ना हो संडे को 12 PM के बाद, ठीक है, आप कभी भी आ सकते हैं, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाउट क्लियर कर सकते हैं। और क्या शब्द लगा है इसके पीछे, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या लगा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, संडे को आके आप क्लियर कर सकते हैं। पता हमारा क्या है, ये जालौन उरई चौराहे से आप जगन्नाथ धाम के ठीक सामने NST वाली गली में कहीं भी पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। संडे को 12 बजे के बाद किसी भी टाइम आ सकते हैं और आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे देखते हैं क्या है, देखो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दो द्रवों A तथा B के वाष्प दाब क्रमशः 80 व 60 mm है। दो द्रव दिए गए हैं आपको जिनके वाष्प दाब क्रमशः A तथा B है, इनके वाष्प दाब 80 व 60 mm है। यदि A के 3 मोल व B के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो इसके लिए बेटा सूत्र लगाते हैं P कुल बराबर, इसके लिए बेटा क्या सूत्र लगाएंगे हम लोग, इसके लिए सूत्र लगाएंगे P कुल बराबर, ठीक है, P कुल बराबर यानी कि कुल दाब बराबर, P कुल बराबर PA इंटू XA, ठीक है, प्लस PB इंटू XB। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये आपके पास पहले से ही लिखा होगा, इसमें क्या है P है जो A, ये है गैस A का आंशिक दाब, और XA क्या है बेटा गैस A का मूल प्रवाह, और PB क्या है गैस B का आंशिक दाब, और XB क्या है गैस B का मूल प्रवाह, ठीक है ना। तो बेटा इसमें 80 तथा 60 mm रहे, तो PA का मान कितना दिया है बेटा 80 mm, कितना दिया है 80। अब वो कह रहा है A के कितने मोल मिलाए बेटा उसने 3 मोल, है ना, और B के कितने मिलाए बेटा उसने 2 मोल, इनको मिश्र, अब ये दोनों मोल है तो इससे अब बेटा आ जाएगा, इसको मान लेते हैं स्मॉल एन, इसको मान लीजिए कैपिटल एन, मूल प्रवाह बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा इंटू 3/3 प्लस 2 प्लस PV कितना दिया है 60 mm, ठीक है ना, इंटू 2/2 प्लस 3, ये आपका मूल प्रवाह हो गया। तो क्या बनेगा P बराबर 80 इंटू 3/5, ठीक है ना, प्लस 60 इंटू 2/5,
बेटा इनको काट दीजिए। 16 पंचे कितना होता है 80 और 12 पंचे कितना होता है बेटा 60। तो P बराबर 16 ती 48 प्लस 12 दूनी 24 और 24 ती 72। ये आपका आ गया बेटा MM आंसर। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। जब ये दिया गया हो कि दो गैसें हैं, इनके आंशिक दाब आपको दिए गए हो, ठीक है, दो गैसें A तथा B या P तथा Q कोई भी दिया गया हो, दो के जगह बेटा अगर तीन गैसें भी होंगी, क्या होंगी, तीन गैसें भी होगी, तो इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ऐसे सवाल जो है ये 2017 में पूछा गया था यूपी बोर्ड में। हम आपको चुनिंदा सवाल वही बताएंगे जो यूपी बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, इनसे आपको जो है 100% न्यूमेरिकल मिलने की संभावना है। संभावना क्या, आते ही हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल उतने ही है। केमिस्ट्री में आपको पता है 4 चैप्टर में न्यूमेरिकल है। कितने चैप्टर में, 4 चैप्टर में। ठीक है, तो 4 में से लिमिटेड सवाल हमको पता है कि ये सवाल कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 साल 2 साल के गैप में आते रहते हैं, तो उन सवाल को रिपीट करना आवश्यक होता है। ठीक है, इसके बाद ये बेटा 22वां सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आयतन की वैल्यू छुपी हुई है। ठीक है ना, तो इसको लगा, ये समपराशरी विलयन से लगेगा। कैसे लगेगा, इधर देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो इधर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान ताप पर ग्लूकोज के 1.5% विलयन। तो बेटा स्मॉल w यहाँ पर कितनी हो जाएगी, स्मॉल w1 बराबर हो जाएगी 1.5%, परसेंटेज में दी है। इसके बाद वो कह रहा है, ठीक है, विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन से संपरासारी है जिसके प्रति लीटर में, यानी कि W2 कितनी दी है आपको, 7.65 प्रति लीटर। क्या दी है, प्रति लीटर। ठीक है ना, प्रति लीटर। अब वो क्या कह रहा है, ग्लिसरॉल के अणुभार की गणना कीजिए। और ग्लूकोज का अणुभार आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 180 ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है, ग्लिसरॉल का अणुभार पूछा है। तो हमने बेटा ग्लूकोज को मान लिया W1, ग्लिसरॉल को मान लिया W2। तो सूत्र लगाते हैं समपराशरी विलयन से, W1 अपॉन M1 इंटू V1 बराबर W2 अपॉन M2 इंटू V2। ठीक है ना, ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब बेटा दिक्कत क्या है इसमें, W कितनी दी है बेटा, 1.5%। ठीक है, M1 ग्लूकोज का 180 इंटू V1। अब यहाँ पे क्या है, ये परसेंटेज छोटी इकाई है, तो बेटा इसका ये परसेंट कितना होगा, 100 ml आयतन में होगा। किसमें होगा, क्योंकि परसेंटेज 100 में निकलता है, 100 है ना, तो 1.5% है, तो बेटा इसको हम लिख देंगे 100 ml। जब 100 ml है, ये दिया बेटा प्रति लीटर, तो इसको हम ml को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। तो बेटा 0.1 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 0.1। तो V1 यहाँ कितना हो जाएगा, 0.1 बराबर W2 कितना दिया, 7.65। ठीक है ना, अपॉन ठीक है 7.65 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, इसमें M2 आपको ज्ञात करना है ग्लिसरॉल का। ठीक है, इंटू V2 हो जाएगा 1। तो बेटा 1.5 बटे ये 18 रह जाएगा दशमलव से। ठीक है ना, बराबर 7.65 अपॉन M2 कितना हो जाएगा। तो बेटा जब M2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.65 इंटू 18 अपॉन 1.5। तो इसका बेटा उत्तर आ जाएगा 91.8। ठीक है ना, ये आपका आ गया आंसर, किसका, ग्लिसरॉल का अणुभार आ गया। कितना आ गया, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक, इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने आपसे बोल दिया है कि भारानुसार, ठीक है, क्या बोल दिया उसने, भारानुसार। भारानुसार का बेटा मतलब होता है भार के अनुसार। भारानुसार 20%
K2CO3, ठीक है, कि जलीय विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। मूललता आपको क्या करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। ठीक है, अब वो कह रहा है भारानुसार 20%। तो बेटा टोटल विलयन कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ना 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100%, है ना। क्योंकि अब इधर देखते हैं, अब इसमें मूललता का सूत्र लगाते हैं बेटा। फटाफट बोलो क्या होता है मूललता का सूत्र, W/M इंटू कैपिटल W, ठीक है ना बेटा। अब कैपिटल W इसमें क्या है, जल्दी से आंसर दो कोई। कैपिटल W क्या होता है बेटा, कैपिटल W होता है विलायक का भार। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे समस्या क्या आती है, यहाँ पे विलायक नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया आपको, विलायक नहीं दिया गया। अब विलायक को कैसे निकालते हैं, पहले ही बता चुके हैं। बोलो बेटा फटाफट क्या होता है कि विलयन बराबर, ठीक है ना, विलय और प्लस विलायक। क्या होता है, विलय प्लस विलायक। इधर देखो बेटा, इधर देखो, मन लगा के देखो क्या है, इसमें 20% है, तो बेटा 20% तो इसमें विलय हो गया, ठीक है ना। 20% मान लिया हमने, ये हो गया आपका विलय, ठीक है। प्लस विलायक आपको निकाल लिया हमने, x मान लिया। विलयन कितना होगा, जब विलय 20% विलय है तो टोटल विलयन बेटा कितना होगा, जल्दी से बोलो 100%। कितना हो जाएगा 100। तो बेटा इनको जब हम s की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा, 80 आ जाएगी ना। ठीक, लेकिन ये है किसमें, ये बेटा आएगी आपकी ग्राम में। किसमें आती है, ग्राम में। ठीक, तो अब इसमें फॉर्मूला रख देते हैं क्या, मूललता बराबर 20/K2CO3। बेटा K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं, फटाफट निकाल लो। 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ठीक है ना। तो 39 दूनी कितना होता है बेटा 78 प्लस 12 16 48, कितना आ जाएगा बेटा 138। जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा 138 इंटू विलायक कितना है बेटा अपना 80, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो ये बेटा आ गया आपका किलोग्राम में चेंज हो गया ना। तो 20 से इनको काट दीजिए, 20 चौकों 80 हो जाएगा, 4 से बेटा ये 1000 कर दीजिए, 250 आ जाएंगे, है ना। तो क्या बचा आपके पास वॉल्यूम 250/138। जब इनको बेटा डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.81 मोल प्रति किलोग्राम। क्या आ जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि भारानुसार 20% K2CO3 विलयन की मोललता की गणना करना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। देखो बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बांठा गुणांक से लिया आपने, किससे लिया है बेटा, बांठा गुणांक से। वो क्या कह रहा है, एक विद्युत अपघट mx, क्या है mx। तो पहले बेटा mx की बात करते हैं। mx क्या होता है, सॉल्यूशन देख लीजिए। mx क्या है, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या है mx। तो बेटा m और x, mx m बेटा जहां भी सिंबल होता है अधिकांशतः उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक है। x हो गया आपका कोई भी एक नॉन मेटल होगा, तो इसका बेटा जब वियोजन होता है तो बनता है m धनायन प्लस, और ये x क्या हो जाएगा आपका, x ऋणायन, x क्या हो जाएगा ऋणायन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 0.1 m विलयन का, 0.1 m, यानी बेटा C बराबर कितना दिया स्थान था 0.1 m, कितना दिया है 0.1 m। क्या कह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर परासरण दाब। तो बेटा T बराबर कितना हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें बेटा 273 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 300 केल्विन। इसके बाद उसने दिया है बेटा 4.7 वायुमंडल निर्धारित किया गया। क्या निर्धारित किया गया, परासरण दाब। कितना दिया गया बेटा 4.7, ठीक है, ATM मतलब वायुमंडल निर्धारित किया गया है। अब वो कह रहा है विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा। बेटा उसने पूछा है आपसे अल्फा बराबर, और बेटा क्या पूछा उसने बांठा गुणांक, ठीक है, और उसने क्या पूछा बेटा आपसे आई पूछा हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात है।
अब बेटा इसको कैसे हल करेंगे, तो हमने बताया था बांड-ठाप गुणांक को हम पराक्षण दाब के रूप में, मूलल अवनोहन स्थिरांक के रूप में, ठीक है, क्वथनांक के उन्नयन के रूप में, समपरासारी विलयन के रूप में, सब में प्रयोग कर सकते हैं बांड-ठाप गुणांक को। तो बेटा हम इसकी वैल्यू देखते हैं, इसमें लगेगा पराक्षण दाब का सूत्र, तो P बराबर बेटा लग जाएगा CRT। क्या लग जाएगा, P बराबर CRT। अब बेटा फटाफट बोलो, P कितना दिया हुआ है 4.7, C बेटा कितना दिया हुआ है 0.1 इंटू R का मान बेटा कितना होता है, R बेटा कांस्टेंट होता है, कितना होता है मान, फटाफट बोलो 0.0820 इंटू T बेटा कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है 300 इंटू क्या करना है बेटा I मतलब यहाँ पे है बेटा आपका बांड-ठाप गुणांक। क्या है, बांड-ठाप गुणांक। अब बेटा क्या करेंगे, अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.7 बराबर, इनका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 आ जाएगा इंटू I करके देख लो, 0.08 तो 0 इंटू 300 है बेटा, फटाफट करोगे गुणा तो इसका आ जाएगा, फिर 0.1 का करेंगे 2.4 आ जाएगा, ठीक है, कन्फर्म 2.4 आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्या करेंगे I बराबर निकालेंगे, क्या बराबर निकालेंगे I, तो I बराबर बेटा निकालेंगे तो 4.7 अपॉन 2.7, यहाँ से बेटा जो I की वैल्यू आएगी वो आपका आ जाएगा बांड-ठाप गुणांक। क्या आ जाएगा, बांड-ठाप गुणांक आ जाएगा, ठीक है, लगभग इसमें आ जाएगी 2, कितना आ जाएगा बेटा, लगभग 2 आ जाएगा बांड-ठाप गुणांक। अब वो कह रहा है बेटा वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तो वियोजन की मात्रा इधर बताते हैं। वियोजन की मात्रा बेटा क्या होती है, अल्फा बराबर, फॉर्मूला लिखा होगा I-1 अपॉन n-1, ठीक है, I बेटा अपनी कितनी निकली 2 - 1 अपॉन n बेटा कहां से निकालेंगे, n होती है आयनों की संख्या। हमने पहले ही बताया था कि m क्या है बेटा मेटल, f क्या है आपकी नॉन मेटल, ठीक है, जब ये आयनित होगी तो एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है ना। टोटल बेटा कितने आयन बने थे 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है ना, टोटल आयन कितने हैं 2 - 1, ठीक है, तो बेटा इसका तो आंसर हो गया 0, 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपका कुछ कम निकलेगा। एक मिनट रुकते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, 4.7 अपॉन 2.7, 4.7 अपॉन 2.7, ये बेटा आया आपका 1.74 आया, ठीक है ना, कितना आया बेटा, यहाँ पे 1.74 आया, 1.74 आएगा, ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेटली 2 रख दिया था, ठीक है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वियोजन की मात्रा 0, इसका मतलब वियोजन होगा नहीं, तो हम लगाएंगे क्या उसमें, ठीक है ना, तो क्या हो गया 1.74 हो गया। अब बेटा I अपनी कितनी निकली है 1.74, तो अल्फा बराबर 1.74 - 1 अपॉन आयन की मात्रा बेटा कितनी थी 2, तो यहाँ पे आ गया 2 - 1, तो बेटा इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर 0.74 अपॉन नीचे तो 1 रह जाएगा, ठीक है, बराबर कितना निकला 0.74, ये निकला। अब बेटा इसको हम परसेंटेज में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, परसेंटेज में। जब बेटा परसेंटेज में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा आ जाएगा आपका अल्फा बराबर 74%। ये एकदम राइट आंसर है बेटा, ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा क्या करना है आपको, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और संडे को अपने डाउट क्लियर करना है, तो 12 PM के बाद, कितने PM के बाद 12 PM के बाद आप आ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक बेटा आपके लिए सुनहरा ऑफर है, यदि आप NDA की तैयारी कर रहे हो या SSC की तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ मैथ के लिए एक्सपर्ट मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, एक्सपर्ट मिलेंगे, जो अन्य चैनलों पे न्यूमेरिकल जो है आपका 1 मिनट लगाते हैं सॉल्व करने में, 1.5 मिनट लगता है, वो आप यहाँ विद इन 15 सेकंड में हल कर सकते हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का हो, ठीक है ना, ये आपके लिए ऑफर है, आप आइए, ठीक है, एक बार क्लियर करिए। कुछ दिन बाद आपकी जो है ऑनलाइन क्लास भी आएगी आपके लिए, ठीक है ना, SSC मैथ की, ओनली मैथ की आएगी पहले, ठीक है, आप लोग लाइक करिए, और बेटा अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, अगर आपको बुरा भी लगता है तब भी कमेंट कर दीजिए, हो सकता है कि कुछ गलतियां हम भी सुधार हैं उसमें, ठीक है ना, ठीक है।
बंद करिए।